उत्तराखंड सरकार ने अप्रैल 2025 में आदर्श संस्कृति ग्राम कार्यक्रम को मंजूरी दी है, जिसके तहत राज्य के प्रत्येक जिले में एक गांव में संस्कृत भाषा को पढ़ाया व प्रोत्साहित किया जाएगा। यह पहल न केवल भाषा के संरक्षण की दिशा में एक प्रयास है, बल्कि भाषाई समावेश, सांस्कृतिक पुनरुद्धार और रोजगार सृजन से भी जुड़ी हुई है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इसके हैं संस्कृति को प्रोत्साहन देना, संस्कृत को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में संस्कृत के प्रचार प्रसार में सशक्त करना है, भारतीय ज्ञान परंपरा से भी जोड़ना है, युवाओं को वेद, उपनिषद, गीता, रामायण आदि के माध्यम से सांस्कृतिक मूल्यों को जोड़ना है, समावेशिता और समरसता, दलित, आदिवासी और मुस्लिम समुदायों को भाषा के माध्यम से मुख्य धारा में जोड़ना है, भविष्य भाषा की तकनीकी में योजना, एआई और भाषा मॉडलिंग में संस्कृत की उपस्थिति सुनिश्चित करना है। प्रारंभिक चरण में क्या किया गया? पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 13 जिलों में 13 गांव चुने गए हैं। विस्तार की योजना यह है कि सकारात्मक प्रतिक्रिया के आधार पर ब्लॉक स्तर पर विस्तार का लक्ष्य रखा गया है। चयनित गांवों की सूची में देहरादून का है भोगपुर, टिहरी का है मुखेम, उत्तरकाशी का कोटगांव है, रुद्रप्रयाग का बैजी है, चमोली का डिम्मर, पौड़ी का गोदा, पिथौरागढ़ का उर्ग, अल्मोड़ा का पांडे कोटा, बागेश्वर का सेरी, चंपावत का खर्क कारकी, हरिद्वार का नूरपुर, नैनीताल का पांडेगांव, ऊधम सिंह नगर का नगला तराई। प्रशिक्षकों की नियुक्ति 13 प्रशिक्षक प्रत्येक गांव के लिए एक होगा। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के पर दिया जाएगा। इसमें 20,000 प्रति महीने उनको सैलरी दी जाएगी। हरिद्वार के स्थित संस्कृत अकादमी में उनका ट्रेनिंग किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली द्वारा उनको सैलरी दी जाएगी। ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में संचालित समिति रहेगी। जिला स्तर पर जिलाधिकारी, शिक्षा अधिकारी एवं संस्कृत अधिकारी की समिति होगी। पाठ्यक्रम यानी इसका सिलेबस क्या रहेगा? गीता, रामायण, पंचतंत्र, वेदों के श्लोक, दुर्गा सप्तशती आदि इनके प्रभाव में शामिल किया गया है। दैनिक अभिवादन होगा, व्यवहारिक संवाद और जीवन से जुड़े विषय होंगे। धूम्रपान, तंबाकू के दुष्प्रयोग मतलब इनके प्रयोग से होने वाले जो सामाजिक संदेश है उसमें शामिल किया जाएगा। परीक्षा और प्रतियोगिताएं आयोजित कर सीखने को प्रोत्साहित किया जाएगा। मुस्लिम, दलित, आदिवासी समुदाय को शामिल करने पर विशेष जोर है। मदरसों में संस्कृत को वैकल्पिक भाषा के रूप में जोड़ने की पहल की गई है। जाति और धर्म के परे एक साझा सांस्कृतिक सेतु के रूप में संस्कृत पुनर्स्थापना की गई है। आईआईटी रुड़की के समझदारी एआई आधारित संस्कृत भाषा का मॉडल तैयार किया जा रहा है। लक्ष्य है कि 1 बिलियन अक्षरों को संस्कृत डेटा में जोड़ा जाएगा। सार्वजनिक जीवन में संस्कृत का प्रयोग, सरकारी कार्यालयों, सचिवालय, विधानसभा में संस्कृत संकेत बोर्ड लगेंगे। देहरादून हवाई अड्डे पर संस्कृत में 350 शब्दों में साइन बोर्ड लगाने की योजना है। इसके लिए 50 लाख की सहायता मांग कर केंद्र सरकार से मांग की गई है। स्कूलों में संस्कृत विषय चुनने वाली लड़कियां और SC/ST छात्रों को आर्थिक प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। कर्नाटक के मट्टर गांव एकमात्र पूर्ण संस्कृत भाषा गांव से प्रेरणा लेकर इस योजना की तैयारी की गई है। आपको ये लग रहा कि इसके लिए जरूरत क्या पड़ी, इस योजना की जरूरत क्या पड़ी? भाषाई संरक्षण की आवश्यकता। यूनेस्को के अनुसार भारत की 190 से अधिक भाषाएं लुप्त होने के कगार पे हैं। संस्कृत का पुनरुद्धार भाषाई विविधता के संरक्षण का मार्ग प्रशस्त करता है। भारतीय धर्म, दर्शन, आयुर्वेद, खगोल, गणित जैसे क्षेत्रों को मूल स्रोत संस्कृत में है। इससे वैदिक विरासत की मौलिक समझ विकसित की जा सकती है। यह योजना अन्य राज्य जैसे मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा में भी बहुभाषाई समावेशित मॉडल के रूप में दोहराई जा सकती है। पारंपरिक भाषा और जनजाति बोलियों के लिए भी ऐसी योजनाएं